नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ और कुपवाड़ा में मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं, इनकी आयु दरअसल 115 वर्ष है। जी हाँ, 115 वर्ष इनकी आयु है और इसीलिए आज मैं इनसे मिलने के लिए पहुंची क्योंकि मुझे लगा कि इनसे जानना चाहिए कि आज़ादी से पहले का टाइम और अब का टाइम, दोनों वक्त में कितना फ़र्क आया है, कितना बदलाव आया। और इनके पास मैंने अभी जो बात की इनसे, ये इंटरव्यू करने से पहले, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। राजा हरि सिंह से लेकर उनके बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह, मिलिटेंसी का दौर जो जम्मू कश्मीर ने देखा और उसके बाद अब जो दौर आया है। चलिए हम बाबा से ही पूछते हैं, जानते हैं। बाबा, सबसे पहले तो धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारा नारा यही था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यहाँ आया था डीसी साहब हमारे स्कूल में। मेरे बच्चों को हमारा नारा क्या है, उन्होंने कहा हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। फिर इसने कहा कॉपरेटिव कौन चलाता है यहाँ? मैं क्या, गुलाम वजीर भट्ट, उसको बुलाओ। साहब वो आ रहा है। आया, 1 किलो ज्यादा इसको फ्री बिल मैं दे दूंगा। अच्छा, चीनी का? चीनी का, हाँ चीनी का 1 किलो। हाँ। इसको देना तो बिल पैसे मेरे से लेना, इसको पैसे नहीं लेने चाहिए। ये था डीसी था रघुनाथ मुट्टू, वही डीसी था। उसने जब मैंने ये नारा दिया, हमारा नारा क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख तो आपको इनाम मिला? जब आपने ये कहा तो आपको इनाम मिला? हाँ, मिला 1 किलो का। ठीक। अच्छा, ये बताइए बाबा, आपको महाराजा हरि सिंह का क्या क्या याद है? उनकी कौन सी बातें आपको याद है? आप मुझे जो स्टोरी सुना रहे थे, थोड़ा सा बताइए। महाराजा हरि सिंह साहब सर्दियों में लाहौर जाते थे। अच्छा, सर्दियों में लाहौर जाते थे। जब लाहौर गर्मी होती थी तो लाहौर से वापस आते थे ना कश्मीर। हमारे फादर, उनका नाम जुल्फकार खान था, मेरे फादर का नाम। वो अपने अपने बड़े बड़े आदमी को साथ लेकर बारामूला जाते थे इस्तेमाल के लिए कि महाराजा साहब लाहौर से वापस आए कश्मीर। आप मिले महाराजा साहब से? हाँ साहब, आप मिले महाराजा साहब से? महाराजा हरि सिंह को आपने देखा, मिले कभी? देखा है। क्या याद है उनका? क्या याद है आपको? कुछ याद है वो जो देखा था, जब कैसे दिखते थे, क्या था? बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। हम जागीरदार थे ना। हम महाराजा साहब के जागीरदार थे। ये जो जमीन यहाँ हमें मिली है ना, आबाद वो गैराबाद, वो महाराजा साहब ने हमें दी थी। उन्होंने एक दिन वो वहाँ शेर चीता एक पागल हो गया पुरुष में। उन्होंने चिट्ठी लिखी हमारे दादा को, अलाल सबद खान जी खैबरी, अगर आप इस शेर को मारेंगे जो इंसानों को खाता है, हम और कुछ आपको दे दीजिए जागीर। अगर नहीं मारोगे फिर आप प्राणा जो आपको दिया है वो हम वापस ले लीजिए। फिर ये गए, उन्होंने मार दिया उसको। हाँ, तो और जागीर मिल गई? हाँ, तो और जागीर मिल गई ना, वो पता नहीं है मुझे, दी है कुछ के नहीं दिया। लेकिन एक बात है, महाराजा साहब के वक्त में एक गाड़ी आती थी श्रीनगर से यहाँ कुपवाड़ा। एक गाड़ी श्रीनगर से कुपवाड़ा? श्रीनगर से कुपवाड़ा बस एक गाड़ी? एक गाड़ी। कितना किराया था, याद है बाबा? किराया याद है? हाँ, 8 आने। 8 आने? 8 आने किराया था। अच्छा, अगर हम बैठते थे गाड़ी में 5-6 आदमी, कुपवाड़ा सवारी नहीं मिलती थी। फिर 4 बजे होते थे, भाई उतरो, पैसेंजर नहीं आए, वापस जाओ। फिर परेशान हम होते थे। सुबह फिर जाते थे कुपवाड़ा बड़ी मुश्किल से आदमी आते थे। जो है डीसी साहब जहाँ रहते हैं ना, वहाँ से पैदल आते थे गाड़ी को धक्का देकर। इतनी कीचड़ थी, धक्का देते थे। सड़क इतनी खराब थी? सड़क इतनी खराब थी। सब सवाल नीचे उससे गाड़ी का अल्लाह अल्लाह धक्का देकर लाते थे कुपवाड़ा। ये भी देखा है मैंने। तो बाबा, कितनी देर लगती थी श्रीनगर से कुपवाड़ा आने में? टाइम कितना लगता था?
1-2 घंटे 2 घंटे ज्यादा लगता होगा बाबा, ज्यादा। ज्यादा लगता होगा। हाँ हाँ, क्योंकि 2 घंटा तो अब लगता है। नहीं, यहाँ ज्यादा सड़क खराब थी, वहाँ सड़क अच्छी थी, हाँ। थोड़ी बहुत सड़क अच्छी थी। यहाँ कुपवाड़ा में सड़क खराब थी। आज इस वक्त पहाड़ों में हर जगह सड़क है, तेल डालकर। और महाराजा करण सिंह का भी याद है आपको? हाँ जी, क्यों नहीं। क्या क्या याद है महाराजा करण सिंह के बारे में? मैंने पहले ही कहा ना, जब महाराजा करण सिंह पैदा हो गया ना, एक एक कापी, एक एक पेन और 3-3 टॉफी मिली हमें स्कूल में? हाँ, स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? मैं उसमें 7वीं में पढ़ता था। 7वीं में पढ़ते थे? 7वीं में पढ़ता। अच्छा। हाँ, जब महाराजा करण सिंह पैदा हो गया ना, मुबारकबादी मास्टर साहब ने खड़े हो जा, आपको मुबारक है। मैंने कहा साहब किस बात का? महाराजा साहब को लड़का पैदा हो गया, युवराज करण सिंह, आपके लिए एक एक कापी और एक एक पेन उन्होंने भेजा, वो मिठाई 3 टॉफी। हर जगह पहुंची, जहाँ जहाँ भी स्कूल था। लास्ट हमारी पोस्ट है लाइट, वहाँ स्कूल है, वहाँ भी पहुंचे, एक एक कापी और एक एक पेन। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। आज तो बड़ी सारी है, किसी जगह आते नहीं, जाते नहीं। है। महाराजा की शादी में भी गए थे आप? महाराजा की, महाराजा करण सिंह की शादी में भी गए थे आप? हाँ, मैं गया था। फिर वहां पहुंचा थे, रोड खराब था, श्रीनगर से वापस आया। फिर उन्होंने कुपवाड़ा में श्रीनगर में दावत दी सबको, मैं भी उस दावत में था। अच्छा। हर एक टेबल पर 4-4 आदमी बैठे थे। अच्छा। हर एक टेबल पर वो आए 2-2 आदमी, महाराजा हरि सिंह साहब और उसके बीबी साहब। अच्छा। उसके नेपाल के शाह बहदर की लड़की, अच्छा, उसकी बीबी थी ना शाह बहदर की लड़की, वो भी साथ थी। अच्छा। बस हर एक टेबल पे पहुंचे ऐसे, अगर यहाँ कोई गलती होगी खाने पीने में माफी हमें देना चाहिए। हमने कहा साहब हमने तो सब कुछ अच्छा खाया है। हम भी खड़े हो गए कुर्सी से, वो इसमें खुश हो गए। हाँ, अच्छे थे। फिर आपने मिलिटेंसी का दौर भी देखा? ओहो, कोई ना पूछो, अल्लाह ताला। ओहो, मेरे पास शक्ति हुई है, सख्त। पानी दे दीजिए पहले। पानी लेंगे बाबा पहले आप? गरम। बहुत जुल्म देखा। जब मिलिटेंसी आ गई ना, खराबी हो गई, तबाही हो गई इस एरिया की। लेकिन मैंने एक बात की, मैंने अपने एरिया को हर जगह घूमा। मैंने कहा कोई यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमारे एरिया में जहाँ मैं सरपंच हूँ ना, इस एरिया में कुछ नहीं हुआ। बाद में आए वो तो हमारे दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े और अंदर आने लगे थे। घर के अंदर? घर के अंदर। हमने कहा ये मालिए, पैसे देते हैं लोगों से, तो ये मालिए, तो जो है यूज कैसे करो। पहले आप पानी पीजिए। विकास जूस पाशो ना बस। फिर मैंने सोचा, हमारे मकान को बड़े शीशे थे, श्रीनगर से लाए थे, वो तोड़े। अब हमने वो डबल खिड़कियां बनाई है अंदर से, शीशू के अंदर से दूसरी खिड़की बनाई है, ताकि कहीं ये ना आए मान लीजिए। खिड़की लगाया, कहा तो ये है हमारा मकान। मैं यहाँ था, मैंने कहा ना, मैंने जो अपने हाथ से मकान बनाया है मैं वहाँ जाऊँगा। फिर मैं अपने घर ले गया। बड़ी मुसीबत देखी। फिर यहाँ बिजली आई।
यहाँ हमारे वरांडे पर एक लैंप लगा था, तार उसकी लंबी थी, वो ऐसे हिलती थी तार, लाइट आती थी और जाती थी। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दिया आर्मी को, ये किसी को सिग्नल दे रहा है। अच्छी तरह आप समझे, ये किसी को सिग्नल दे रहा है। यही जो गलवान वादी में कमांडर था ना, यही सीओ था यहाँ, सरदार साहब, ये आए, बैठे कुर्सी पर बैठे, चाय मैंने मंगाई, चाय का कप पी लिया। कहने लगा, और ये रिपोर्ट आई है कि आप किसी को सिग्नल देते हैं। मेरे साहब, ये लैंप हवा से हिलता है, आप जरा देखो, यहाँ बैठो, ऊपर कोई नहीं जाएगा। वो तार हिल गई, लैंप बुझ गया, फिर हवा कम हो गई, लाइट फिर आ गई। हरामजादों ने रिपोर्ट दी है, ऊपर वालों ने, जो वो पोस्ट है। अब मैं उनसे पूछूंगा, ये भी देखा है पीछे जो भी उनका बड़ा दिन होता था, दिन में बड़ा दिन होता था, मुझे चिट्ठी आती थी, वो बहुत चिट्ठियाँ मेरे पास है। अच्छा। हाँ, दावत आती थी, आप वहाँ आ जा। अच्छा। एक दिन मैंने उसको साथ दिया गाड़ी में, ये गाड़ी चलाता है। हाँ। अब आपकी गाड़ी दी है, कुछ कमाया दी है। हाँ। कमाया कुछ नहीं है। अच्छा। आपकी प्रॉपर्टी बेच सोच कर ये मकान बनाए है। ये मेरी गाड़ी में, मैंने कहा दावत मुझे एक को है, लिहाजा तू गाड़ी में बैठ, मैं अंदर जाऊंगा। अच्छा, ये गाड़ी में बैठा तो ऑफिसर लेकर आ गया, कहना गाड़ी में कौन है? मैं कहना लड़का है, गाड़ी यही चलाता है। दावत मुझे एक को है, तो इसको कहा मैंने, तू गाड़ी में बैठ। नहीं, इसको भी आने दो। लाया, इसको भी अंदर ले गए। अंदर गए, वहाँ खाना पीना, चाय वगैरह हमने खा लिया। उससे कहा सीओ साहब ने, मैं एक आदमी को जानता, इसको मेरा कहा। मेरे को हो, यहाँ तो बहुत आदमी सुनते हैं, ये कहेंगे ये मुखबिर है। मुखबिर है ना, मुसीबत होती थी ना। मैंने कहा, आया बैठा मेरे पास सोफा पर, इसने न किसी की शिकायत झूठी की है, न किसी की सिफारिश की है, इसलिए मुझे इसके साथ अच्छा है। न इसने सिफारिश की है, न झूठी शिकायत की है। बहुत लोगों ने सरपंचों ने एक दूसरे की झूठी शिकायत की, मैंने उनकी सर्च की, उनको तंग किया, लेकिन बाद में झूठा निकला। मैंने कहा आप इसने मेरी सफाई दे दी। और मैंने एक ये है जमात इस्लामिया का अब्दुल समद भट्ट टीचर, उसको मैंने मुस्लिम ट्रस्ट के लिए कुछ पैसे दिए हैं, 1 लाख रुपया दिया है। किस लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनका बाप मारा गया था उग्रवादियों ने या फौज ने, किसने, उनके लिए बिल्डिंग बनाओ, उनके लिए बैठने की जगह बनाओ। और उसको मैंने 1 लाख, वो भी वही था। उसने कहा ओ अब तो मुझे भी फैंसी पर लटकाएंगे। फिर उसने बड़ी तारीफ की, अच्छा आदमी है यहाँ, जो अच्छे है बुरे भी है, क्या कहेंगे। अभी कैसा है, अब बताइए, अब कैसा है आज? अब कैसा हालात लगता है आपको? आज बहुत अच्छे हालात हैं, अच्छे हालात हैं। अलबत्ता क्या क्या अच्छा लगता है आपको अभी का? जगह जगह सड़कें, जगह जगह तेल डाला गया है, पानी का इंतजाम किया है, बिजली का इंतजाम हो गया है भी इसमें भी खामी कुछ। बस बिजली, वो मुलाजिम जो कोई पैसा देगा वहाँ लाइट होता है, जो कोई पैसा नहीं देगा वहाँ लाइट नहीं आती है। हम खाना अंधेरे में खाते हैं। अब हमने वो लिए है, वो क्या कहते हैं, सोलर पैनल, सोलर, अच्छा इन्वर्टर। आज हाले के घर में ये है चूलर है, हाले के घर में गाड़ियां भी है। हमारे पास अगर ये है तो और के पास है।
अब मैंने इनको कहा था बच्चों को, मैंने कहा 1 कुरान जमीन हम भी बेची थी, 2-3 लाख रुपया आएगा, कुछ बैंक से लेगी है, हम भी गाड़ी लेगी है। कहने ना ना ना, अब लोग कहेंगे देखो जमीन को बेचा और गाड़ी लाए, गाड़ी नहीं लाएंगे। अच्छा बाबा, पेंशन मिलती है आपको कि नहीं मिलती है? कुछ नहीं, क्यों? कुछ नहीं, इतना नुकसान मेरा हो गया, मुझे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या पता। आप लोग गए नहीं इनके पेंशन के लिए? 60+ पे पेंशन जो है, अप्लाई नहीं किया इनके लिए? 1000 रुपया ले साहब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या करते, किसको एप्लीकेशन दे? एलसी जो थी ना, एलसी की गवर्नमेंट थी ना, मैंने इलेक्शन में इनका मुकाबला किया है। इनका कैंडिडेट भी सरपंच के लिए उठता था और मैं भी, मैं जीतता था, वो हारते थे। वो क्या, उनके पास क्या उम्मीद में रखता कि 1-2 दफा शेख साहब के पास में गया। अच्छा। हाँ हाँ, आप क्यों आए हैं, क्या बात है, किस लिए आए हैं? मैं सगाबी साहब के साथ आया हूँ, वो अंदर बैठे हैं। सगाबी साहब था ना बुद्धिस्टर। आज यहाँ सड़कें हैं, आज औरतें जाती हैं जंगल का, वो जंगल की सब्जी लाने के लिए गाड़ी में बैठकर गाड़ी में बैठकर जाती हैं। हमारे जंगल में बहुत सब्जियां ऐसी है जो लोग पसंद करते हैं। गाड़ी में बैठी 100 रुपया दे रहा है और शाम को जाएगी, फिर गाड़ी लाएगी उनको, उनका वो सब्जी सब लाएगी। कल मैंने कोमकड़ी है एक जगह, वहां से सब्जी मंगाई, वो जंगल की सब्जी है, वो सबसे पहले वही निकलती है। अच्छा। हाँ, मैंने कि इसकी जड़ें लाओ निकाल कर, मैं आपकी खेत पर लगाऊंगा, क्योंकि टाइम पर हमें सब्जी मिलेगी। लेकिन क्या करें, आज हर एक जगह सड़क। और क्या क्या बदला है बाबा जो अच्छा लगता है आपको? सड़कें अच्छी बनी है। और क्या क्या अच्छा लगता है? पानी अच्छा, पानी भी मिलता है। अच्छा, बिजली भी मिल गई, किसी चीज की कमी नहीं है। अलबत्ता थोड़ी बहुत गरीबी है। बेरोजगारी चल लड़का, एक हर एक गार, 2 गार में से एक गार को ट्रैक्टर भी है। वो है, वो क्या कहते हैं, टिलर भी है। कल एक का टिलर हम लाए थे, लगाया यहाँ खेत में, मैं गया वहाँ, मुझे तकलीफ हो गई, उन्होंने पकड़ कर मुझे मालूम वहाँ पहुँचाया। मैंने कहा बीज डालिए, शायरी का बीज डालिए, मैं देखूंगा कैसे इन्होंने बनाया। वो टिलर लाया था, टिलर लगाया, लेकिन हमने, मैंने कहा टिलर तो आपने लगाया है, लेकिन गोबर इसमें डाला नहीं है आपने, ये बीज कैसे बनेगा? आज गोबर लेके गए, छोड़ा उसको खेत पर जहाँ बीज डालेंगे हम शाली का। आज तक हमने राशन, गवर्नमेंट के राशन के भी नहीं खाई है। अच्छा। अपना है, मेहनत करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर भी अपना नहीं है, टिलर भी अपना नहीं है, पैसा नहीं बना। इससे कोई किया उधर इधर का, बैंक से लिया है, पता नहीं क्या करता है, बैंक से पैसा लिया है, कहाँ से लाया? आपके गार्डन थे बहुत, तकरीबन 3 गार्डन का 30-40 हज़ार आता था हमें। कुछ पैसे वो खर्च किए, कुछ पैसा शायद बैंक से लिया है इससे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा तू टीचर आया है रिटायर, तुमको आपको पेंशन मिलता है, गारंटी दे दो मेरी, मैं गाड़ी लाऊंगा। ऐसा कहा, भाई इनके लिए गाड़ी ला दीजिए तो मेरा पेंशन खाएगा। तो मेरा जो पेंशन है वो वहाँ से बैंक वाले ले जाएंगे। मैं आपकी गारंटी नहीं दूंगा। मैंने कहा चलो। बेरोजगारी हाँ, पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे है। IGP साहब से मैं मिला, उसने मुझे कहा वो बाबा ये कौन है? मैं साहब मेरा लड़का यहाँ था मेरे टांगों में। उसने फ्रूट कुछ पकाए, IGP गुलाम हसन शाह साहब ने संतरे पत्रे उसको दिए, कह रहे इसको ग्रेजुएशन कराओ, अच्छी जगह में नौकरी दे दूंगा।
अच्छी तरह नौकरी दे दूंगा। इसको मैंने कहा, इसको ये इसने भी ग्रेजुएशन की है, ये गया जम्मू नौकरी ढूंढने के लिए। मैंने तुझे कौन जानता है, वहाँ आने जाने कौन देगा, वहाँ मेरा नाम लिखो नीचे, इरशाद अली खान सादाफ रुस्तम अली खान। फिर बुलाएंगे आपको, वार्ता नहीं बुलाएंगे। उन्होंने बुलाया, शेख साहब ने बुलाया, क्या क्यों शेख आया है? अब्दुल्ला ने, शेख नजीर शेख ने, अच्छा। उसने बुलाया, कैसे आया है, कहने लगा इससे मैं ग्रेजुएशन की है लेकिन बेकार हूँ। उसने कहा तुम्हारे बाप ने कुछ कमाया नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, जाओ घर वापस, आपको वहाँ ऑर्डर आएगा। इसको पता है। फिर इससे जो आज कल है वो मिनिस्टर बूढ़ा हो गया है। रातर साहब स्पीकर, हाँ, रातर साहब है ना स्पीकर, वो उन दिनों थे आरडीडी के मिनिस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने ऑर्डर लिखा है इसका। अब रातर अच्छा। साहब को बुला रहे थे वो नजीर साहब की, इसका ऑर्डर बना। अच्छा अच्छा रातर अच्छा। साहब ने कहा और इनमें से एक आदमी बहुत अच्छा था, शेख नजीर साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। आप मैंने आईजीपी साहब को कहा था, मेरे साथ मेरा लड़का आप ग्रेजुएशन करके आया है। अच्छा। कौन है महबूब? ना यहाँ सरताज है। ना यहाँ गैस वुचुन तस, ये गैस वुची। अच्छा, बेरोजगार है, पढ़े लिखे, बाकी सब ठीक है, सब ठीक, सिर्फ बेरोजगारी, पढ़े लिखे हैं। मेरा लड़का है, उससे ग्रेजुएशन की है, इसका लड़का है, इसका लड़का ग्रेजुएशन की। बाबा कहता है ना करप्शन। एक सेकंड, अब प्लीज, आप पाकिस्तान नहीं गए कभी बाबा? अच्छा, पाकिस्तान नहीं गए आप कभी? कभी नहीं। क्यों? किस लिए जाता? आगे अपने घर में अच्छा था, खाना पीना हर एक चीज सहूलियत, हर एक चीज यहाँ अच्छी थी। वहाँ की से बेहतर यहाँ है। वहाँ के हालात आजकल बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन यहाँ सब अच्छे हालात। आपके रिश्तेदार थे वहां पर? रिश्तेदार बहुत है, हर एक सूबा में है। एयर मार्शल असगर खान है ना, वो भी रिश्तेदार है। अच्छा। आप अगर मैं वहाँ जाता, जो भी रिश्तेदार वहाँ थे वो मिलने आते, सिक्योरिटी वाले रिपोर्ट लिखते, फलानी से मिला है, फलानी से मिला है, बस जेल फिर जाना था। अच्छा, ये बताइए, पहले पाकिस्तान जाने में कितना टाइम लगता था? कैसे जाते थे लोग आजादी से पहले? उड़ी के रास्ते, उड़ी के रास्ते। उड़ी के रास्ते। अच्छा। वो बड़ी बुढ़ी थी ना उड़ी, ये बारामूला में। हाँ हाँ सब कुछ आता था बारामूला, हाँ। वहाँ से तकसीम होता था श्रीनगर वगैरह और बाजार में। वो खत्म हो गया। अलबत्ता हम एक बात करते थे, शौक से वहां से कुत्ता भगवाते थे। कुत्ता, ये कुत्ते नहीं होते हैं, डॉग। हाँ डाग, हाँ। चीता मारने के लिए, रीछ मारने के लिए, शिकार के लिए। अच्छा। शिकार के लिए। हाँ। लाहौर में बिकते थे वो, पाकिस्तान में। अच्छा। आजकल नहीं। एक दिन मैं जम्मू गया, हाँ। वहाँ एक के पास मैंने कुत्ता देखा, उसके चारपाई के नीचे बांधा हुआ था। उसके पास कुत्ता था। हाँ। मैंने देखा, आज मुझे कुत्ता मिल गया। मैंने, भैया ये कुत्ता मुझे दे दो। कह रहा ले दे, ये मेरा बेटा है, मैंने अपनी शौक से पाला है। मैंने, हमने कश्मीर दे दिया है अपने हिंदुस्तान को, तो कुत्ता नहीं मुझे देता है। तो उसे कहा 200 रुपया दे रहे हैं। उस जमाने में 200 रुपया? 200 रुपया। अच्छा। मैंने 200 रुपया दे दिया। हमारे लिए सरकार ने गाड़ियां मंगाई थी, हम थे वर्कर। वहाँ बख्शी साहब का जलसा था जम्मू में। अच्छा। गाड़ी वाले ने कहा कि आपको मैं ले जाऊंगा लेकिन कुत्ता नहीं। अब मैं क्या करूं, 200 रुपया दिए हैं उसको। मैं गया सगामी साहब के पास। हाँ। मैंने कहा, सगामी साहब, हाँ। मैंने गलती एक की है। हाँ।
कुत्ता मैंने खरीदा है 200 रुपए में। अब कोई गाड़ी वाला उठाता नहीं है, इससे डायरेक्टर को बुलाया, एक गाड़ी इसको दे दो। अच्छा, उसने गाड़ी दे दी और कुत्ता गाड़ी में बिठाया। और फिर आप कुत्ता लेके आए? ना फिर मेरे वहां जैसे बोलिया पीछे बात हुई, कुली लोग वो अच्छा पंजाब से आए थे, अच्छा। और मैं देखा ये भी वर्कर है, बिठाया उनको पोपारा तक फ्री, कोई चलाया नहीं। मैंने कहा जब मैं गाड़ी से उतरूंगा 11 रुपया में किसी जो भी कोई आएगा बगदे चलिए तो मैं 11 रुपया दे दूंगा उसको यार कि बाद हाल से हम अच्छी तरह से घर पहुंचे, 11 रुपया उसको दे दूंगा। फिर दो साहब थे चीफ कंजर्वेटर, फिर दो साहब आजाद कश्मीर के सदर का बड़ा भाई। अच्छा, क्या वो साहब था? खुर्शीद उस आजाद कश्मीर का सदर, वो उस पार के कश्मीर का सदर था ना, हाँ। उसका भाई था यहाँ चीफ कंजर्वेटर। अच्छा। फिर दो साहब, उसके पास 2 कुत्ते थे। अच्छा, सगावी साहब ने कहा आपके पास 2 है, एक मुझे दे दो। उससे सगावी साहब मिनिस्टर था जगन्नाथ का, उसने कहा काउंसलर साहब ने अच्छा मैं दे दूंगा। हाँ। फिर उसने वो थोड़ा बड़ा हो गया था, हाँ। दिया सगावी साहब को, आपको पालेगा सगावी साहब, ले लो ये कुत्ता। उसने वहाँ जीप दिखा दी, सरकारी जीप। ड्राइवर को कहा कि किसी जगह बैठना नहीं चाहिए, कोई कहेगा फलानी जीप कहाँ है, वो कुत्ता लेकर हाई हवा जाएगा, वो गलत है, फटाफट वापस आ जा। कुत्ता उससे यहाँ छोड़ा तो गाड़ी लेकर वापस चला गया। है वो कुत्ता 2 साल हमारे घर रहा। अच्छा, फिर कहाँ गया? हाँ, फिर कहाँ गया? मर गया? मर गया। अच्छा। आप नहीं है, चीते मेरे 11 मारे हैं, कितने चीते यहाँ 14 जीव कमांडर। हाँ, यहाँ उसका है। 65 मेरा छोटा भाई भी था, वो फोत हो गया फौज में। हाँ। वो ये आपको फौज बड़ी प्यारी लगती है? हाँ साहब, आपको फौज प्यारी लगती है? हाँ, हाँ। है? छोटा भाई भी फौज में था, चाचा मेरा जंग में मर गया है, चचेरा भाई जंग में मर गया, तो ये छोटा भाई फौज में था। ये जानता था सुई से ये कशीदाकारी, पता नहीं तब जानते हैं कशीदाकारी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, वो जानता था ये। यहाँ डिव कमांडर था, उसकी बीम साहब ने देखा इसको ये काम करते, उससे बुलाया उसको। अच्छा तू जानता है ये? हाँ साहब। तो कहा जाता है साहब कोपाला में, किस जगह? पायलपुरा में, हाई हवा पायलपुरा में। वहाँ का रिश्तेदार कौन है तेरा? फलानी रुस्तम अली खान मेरा बाप है, भाई। अच्छा आज तक क्यों नहीं कहा तुमने मुझे? क्या नाम उसका था? टेलर, उसका नाम था। ये कमांडर था ना, टेलर। हाँ, या वो डिव कमांडर था टेलर। टेलर साहब क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन। उसको मैंने एक चीते का कमरा दिया था, उसके पास 2 कुत्ते थे जी। मैं एक जन उसको मांगने के लिए आए। हाँ। कहने लगा नहीं कुत्ता नहीं मैं दूंगा, ये एक है दाद है, एक मादी है, बच्चा दे दूंगा। फिर पैसे उसको 1200 रुपए एक बच्चे को आया। अच्छा। उसने मुझे नहीं दिया। रात को चीता आ गया, ले गया। अच्छा। एक को ले गया। फिर एक गुजर आया जमालदीन, आका खान साहब मेरी बकरी ढाबों पर थी, शेर आयो तो बकरी ले गया, खा गया। उठा मैंने कहा चलो मैं देखूंगा। बर्फ थी सख्त, यहाँ तक गए। कुत्ते थे हमारे पास। हाँ। यही पाकिस्तान से जो कुत्ते आते थे। अच्छा। मेरे साथ 10-20 आदमी थे,
आगे आगे 2 आदमी है, वो वापस आए। मैंने क्या बात है, आगे चीता आगे बैठा है। मैंने कहो हरामजादे पीछे हो जा। हाँ, मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने हाँ। फायर किया, चीते को मारा। अच्छा, इससे गारत लगाई थी चीते के पीछे। अच्छा। इनको चीता मिला नहीं, हम्म, आदमी को चीता मिला नहीं। हम्म, फिर आए आदमी वाले जीप पे, कह लगा आपको टेलर साहब बुलाता है, आपने चीता मारा? मैं हाँ। किस गन से? मैं कहा 12 बोर्ड से। कौन सा कार तो लगाया? मैंने कहा LG। एक फायर किया है, एक साहब, एक ही फायर। सबको लाओ इधर जो गए थे चीते के पीछे, लाया उनको, इनको सबको पिट्ठू चढ़ा। सबको पिट्ठू चढ़ाया। हाँ, आपके पास LMG भी, ब्लेड गन भी, सब कुछ सामान, इसके पास 12 बोर्ड। ये बात उसको पता है। चीते को रुकाता है कुत्ता, वो पीछे दौड़ता है ना चीते को। शेर बैठता है, कुत्ता आएगा मैं मारूंगा। रुकाता है कुत्ता, फिर फायर होता है। उनको पिट्ठू चढ़ाया पीछे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, पसीना ही पसीना हो गया। चलिए बाबा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके पास इतनी सारी स्टोरीज हैं, हम पूरी रात इस पे बात करते रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक अर्ज है, हाँ, यहाँ आया डिफेंस मिनिस्टर साहब। डिफेंस मिनिस्टर साहब? हाँ, जगमोहन शायद था। जगजीवन राम। अच्छा, जगमोहन, जगजीवन राम। जगजीवन हाँ, राम। जगजीवन राम। जगजीवन राम। इंदिरा गांधी के टाइम पे। हाँ हाँ, उसके साथ मीम साहब भी थी। इसने कहा रुस्तम अली ना, मैंने हार लाया। उसके टोपी पर, सिर पर खदर की टोपी थी, खदर की टोपी। मैंने हार लाया, मैंने इसके गले में डालूंगा। इसको टोपी हिल गई। इसने टोपी सीधी रखी तो फिर मुझे कहता ऐसे रखता है, ऐसे मुझे हाथ जोड़ा उसी ने, टोपी उसकी हिल गई। मैं परेशान हो गया, मैंने गलती पे उसे हाथ बांधा। हाँ, कोई फिक्र। आखिर एक बात है, मेरी वीर साहब जाएगी चक्कर के लिए, ये कश्मीरी औरतें निकालो, वो इसके साथ चलेगी। मैं गया गाँव में कुपवाड़े मलिक महल्ले में, निकाला 10-30 औरतों को। जो बोला था पैदल गई वो, इसकी बीवी वीर साहब चक्कर के लिए गई, घूम के। अच्छा वक्त था, आज भी अच्छा है, आज भी अच्छा है। आज ना मुझे मिलना था पेंशन, लेके लीजिए। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। ये आपने बात की है। थैंक यू। हाँ, आपने तकलीफ की ना यहाँ आने की, ये गरीब इलाका है, अरे प्लीज, पहाड़ी थैंक यू। पहाड़ी इलाका है। आप यहाँ आए हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ। आपने मेरे से बात की है, मेरा दिल खुश हो गया। मेरी बीमारी कम हो गई बहुत आपके साथ बात करके। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। जी साहब।